हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम निमोनिया डिजीज़ को कवर करेंगे। इसमें हम डेफिनेशन, कॉज, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कॉम्प्लिकेशन एंड देन मैनेजमेंट को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम द एयर सैक इन वन और बोथ लंग्स। निमोनिया एक लंग डिजीज़ है जिसमें लंग्स की जो एल्वेलाई होती है वो अफेक्टेड हो जाती है। द एयर सैक्स में फिल्ड विथ फ्लूइड और पस कॉजिंग कफ विथ पस एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। मीन्स जो लंग्स की एल्वेलाई होती है उसमें पस का एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट में ब्रीथिंग की डिफ़िकल्टी होने लगती है। यह एक नॉर्मल एल्वेलाई का डायग्राम है लंग्स का। निमोनिया की कंडीशन में लंग्स की एल्वेलाई में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट में डिस्पनिया के सिम्टम अपीयर्स होते हैं। नाउ अब हम इसके कॉज को देखते हैं। पहला है बैक्टीरियल कॉज। बैक्टीरियल कॉज में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज आते हैं लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सेकेंड, ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज आते हैं लाइक स्यूडोमोनास। सेकेंड वन इज वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड एडिनो वायरस आते हैं। थर्ड वन इज फंगस इन्फेक्शन, कैंडिडास फंगस आते हैं। टाइप्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया के 4 टाइप्स होते हैं: सेगमेंटल निमोनिया, बाइलेटरल निमोनिया, लोबर निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया। सेगमेंटल निमोनिया ओनली इन वन स्मॉल सेगमेंटल लोब ऑफ लंग्स। सेगमेंटल निमोनिया में लंग्स के एक लोब में अगर इन्फेक्शन हुआ है उस कंडीशन को हम सेगमेंटल निमोनिया कहते हैं। बाइलेटरल निमोनिया, बोथ साइड ऑफ सेगमेंटल लोब्स ऑफ लंग्स आर अफेक्टेड। बाइलेटरल निमोनिया में क्या होता है कि लंग्स की दोनों साइड में लोब्स में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसको हम बाइलेटरल निमोनिया कहते हैं। लोबर निमोनिया, कंप्लीट लोब्स अफेक्टेड, मीन्स अगर लंग्स के एक पूरे लोब्स में इन्फेक्शन हुआ है तो उसको हम लोबर निमोनिया कहते हैं। ब्रोंको निमोनिया, पैची लाइक फॉर्मेशन इन द लंग्स, मीन्स जो लंग्स की जो ब्रोंकाइस होती है अगर उसमें इन्फेक्शन हुआ है ब्रोंकाई में या ब्रोंक्यूल्स में तो उसको हम ब्रोंको निमोनिया कहते हैं। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं। डिस्पनिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, पेशेंट में सांस लेने की प्रॉब्लम होगी जिसे हम डिस्पनिया कहते हैं। स्पूटम प्रोडक्शन होगा, चेस्ट पेन होगा, फटीक होगा, वीकनेस होगा। हिमोप्टाइसिस, कफ विथ ब्लड, मीन्स जो पेशेंट जो कफ रिलीज करेगा उसमें ब्लड प्रेजेंस होगा। स्वेटिंग, इंक्रीज रेस्पायरेशन, पेशेंट की रेस्पायरेशन रेट हाई हो जाएगी। कफिंग होगा, हेडेक होगा, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग। साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हम फैमिली हिस्ट्री चेक करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, मेनली चेस्ट एग्जामिनेशन देखते हैं। स्पूटम टेस्ट करवाते हैं पेशेंट का। एबीजी एनालिसिस, मीन आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करवाते हैं। ब्रोंकोस्कोपी कराते हैं जिसके अंडर में हम ब्रोंकाई को विजुअलाइज करते हैं। ब्लड टेस्ट करवाते हैं पेशेंट का। चेस्ट एक्सरे देखते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशन यानी कि निमोनिया की वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो हम देखते हैं। एम्फाइसीमा हो सकता है, लंग्स की जो एल्वेलाई होती है वो डैमेज हो जाती है। लंग एब्सेस में पस का फॉर्मेशन होने लगता है। मेनिंजाइटिस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो लेयर्स होती है उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है। एंडोकार्डाइटिस, हार्ट की जो लेयर्स होती है उनमें भी इन्फ्लामेशन होने लगता है। मैनेजमेंट, गिवन एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। अमाइकासिलिन ड्रग ऑफ चॉइस है, ये हम दे सकते हैं। एम्पिसिलिन, इरेथ्रोमाइसिन, ये तीनों हमारी एंटीबायोटिक्स है। ब्रोंकोडायलेटर भी दे सकते हैं। साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट करेंगे।